हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं क्वालिटी स्टॉक की, एक वैल्यू स्टॉक की, जिसने पिछली रैली में 100 से 1100 तक का सफर तय किया। लेकिन इस सफर के बीच अब जो रिक्वायरमेंट है वो है करेक्शन की। लेकिन क्या अब ये वैल्यू जोन में आ चुका है या फिर और एक्सपेक्टेशन है वैल्यू जोन में आने की? क्योंकि नजरें क्वालिटी स्टॉक्स और वैल्यू स्टॉक्स पे हमेशा रहती हैं, तो इसके इन स्टॉक्स के वैल्यू एरिया में आते ही यहाँ पे खरीदारी शुरू हो जाती है। बस नजरों में रखना है उस स्टॉक को और उस जोन को। तो चलिए समझते हैं इस स्टॉक के बारे में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड, जरा देखिए, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन आज बढ़ के 22,000 करोड़ हो चुका है, जो कि पिछले कुछ टाइम में 2 से 3,000 करोड़ से 22,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको देखने को मिल रहा है। अब आप कहोगे यार ये इतनी फास्ट कहां भाग गया? भाई जब स्टॉक का प्राइस भागेगा तो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है? नंबर ऑफ स्टॉक्स इनटू उसका प्राइस। तो प्राइस बढ़ा तो मार्केट कैपिटलाइजेशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जरा इस स्टॉक को देखिए, इसके प्रॉफिट ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ को देखिए। आप कहोगे क्वालिटी है, आप कहोगे वैल्यू है। 1,000 करोड़ का रेवेन्यू 13,000 करोड़ तक पहुंच चुका है, 40 करोड़ का प्रॉफिट 500-600 करोड़ की तक पहुंच चुका है। तो यही क्वालिटी है, यही वैल्यू है। आपको रेवेन्यू में ग्रोथ दिख रहा है, आपको प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ दिख रहा है। और एपीएल अपोलो ट्यूब्स, ये सारा नंबर आपको दिख रहा है, तो इसलिए अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ दिख रहा है। अब आप कहोगे यार वाह मजा आ गया, ये एपीएल अपोलो ट्यूब्स क्या कर रहा है, जरा देखिए। लेकिन अब तसल्ली से और ध्यान से देखने की कोशिश करना। मैं आपको जो लेवल यहाँ पे दिखाने वाला हूं, जहां से इसने स्टार्ट किया था मूवमेंट, देखिए ये 100 का लेवल और ये 1100 का लेवल। आपको यार वाह क्या रैली आई थी। तो इतनी बड़ी रैली के लिए अगर और हमको और बेहतरीन सिचुएशन चाहिए तो एक बड़ा करेक्शन भी चाहिए। अब आप देख रहे होंगे ये बेस बनता हुआ यहाँ पे, लेकिन पिछले कुछ टाइम में आपने ज़बरदस्त तरीके से फॉल देखा होगा बाकी स्टॉक में। लेकिन उनसे पहले भी उन स्टॉक्स की अगर चाल को आप देखोगे तो इस तरीके से चाल बनी थी। फिर इस तरीके से चाल बनते हुए ये बिल्कुल, चाहे ये लेवल हो चाहे ये लेवल हो, ये देखिए ये लेवल, इस तरीके से फॉल आपने देखा। अभी जो हॉरिजेंटल लाइंस है ये क्या है? ये इस पूरी रैली का 100 से 1100 तक का अगर सफर को देखा जाए तो 38% की करेक्शन है, जो कि सबसे मिनिमम हम एक्सपेक्ट करते हैं किसी भी बड़ी रैली में। उसके बाद जो बीच की करेक्शन जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो ये वाली लेवल है, ये 5 लेवल्स हैं। उसके बाद आप देख सकते हो 62% का, ये 70% का, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ये लेवल होता है। आपको यार इतनी बड़ी रैली आई, अगर आप देखो तो रेड कैंडल कहाँ पे है? रेड कैंडल का जोन ये है 50% वाला। अगर और डीप यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हो तो ये जो ये वाला करेक्शन जोन है, जो 1 महीने का हॉल्ट पीरियड है, जो 500 से 600 की रेंज ये आ रही है, तो ये जोन हमारे लिए वैल्यू जोन होता है। लेकिन वैल्यू जोन में जब ये फॉल आएगा तो वैल्यू जोन में आपको छोटे टाइम फ्रेम पे क्या देखना पड़ेगा? वापसी, यानी कि हायर लो हायर हाई की सीरीज, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाती है इस वैल्यू जोन में आते हुए। अब आप देखिए आरएसआई, आरएसआई को जरा तसल्ली से देखिए, बिल्कुल निहारिए, ये कहाँ तक गया था। ये देखिए अब आप, ये 90 का लेवल, ये 90 का लेवल। अब आप कहोगे यार प्राइस तो हायर हाई आपका बनाया जा रहा है, लेकिन प्राइस स्पीड ऑफ द ट्रेंड वाला वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा प्राइस एक्शन की सीरीज का तो उसको जरूर देखें। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है स्पीड ऑफ द ट्रेंड। क्योंकि प्राइस आपको दिखता है कि बढ़ता बढ़ता जा रहा है, लेकिन अगर मोमेंटम डाउन हो जाए तो आरएसआई आपको दिखा देता है असली चेहरा प्राइस का। ये आपको लोअर हाई लोअर लो की सीरीज बनता हुआ दिखाता है, और फिर ये इस तरीके से सिचुएशन जो प्राइस चैनल बन रहा है वो ये टूटता है, और फिर देखिए यहाँ से भी रिजेक्शन आपको देखने को मिलता है, जो कि अभी आप देख पा रहे हो। तो इसीलिए अलर्ट इस स्टॉक के लिए और वैल्यू जोन में आने के लिए तैयारी रेडी रखें एपीएल अपोलो पे। एपीएल अपोलो ये तो मंथली चार्ट था, हम चलेंगे अभी वीकली चार्ट की तरफ। अब वीकली चार्ट को देखिए, ये हाई पॉइंट, ये हाई पॉइंट और ये हाई पॉइंट लगातार। अब आप देखिए, इट इज कॉल्ड इक्वल हाइज। इक्वल हाइज भी हमें मिल गए, जिनको आप कहते हो डबल टॉप कह दो, इक्वल हाइज भी मिल गए। ये सिचुएशन आपने देखी। अब ये रेंज जो बन रही है हमारे लिए बहुत ही खतरनाक रेंज बन रही है। जो ये जोन बन रहा है, जो सपोर्ट जोन, आप इसको ट्रेंड लाइन कह सकते हो या कुछ भी, देखिए अब ये सपोर्ट जोन इस तरीके से सिचुएशन आपको देखने को मिलती है।
या फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन, फिर एक बढ़िया। और 200 SMA वीकली कहाँ पे इंतजार कर रहा है, 440 400 रेंज की इर्द गिर्द, मतलब ये वाला जोन और ये वाला जोन, ये दो जोन हमारे लिए, जैसे हमने बात करी अभी, क्यों इंपॉर्टेंट है। ये 50% की लाइन है, ये आपकी 62% वाली लाइन है। तो ये डिमांड एरिया, ये डिमांड एरिया बहुत इंपॉर्टेंट इस स्टॉक के लिए। APL अपोलो, चलिए देखते हैं आता है नहीं आता, कब आता है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो हम लैक है मोमेंटम में। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, वापस मोमेंटम में आना। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मोमेंटम गेन हुआ था 150 के लेवल पे, और कहाँ तक गया था, 1100 के लेवल पे। देख रहे हो 200 SMA का बुलिश साइकिल जहां से स्टार्ट हुआ, बुलिश साइकिल ऑफ 200 SMA बहुत इंपॉर्टेंट किसी भी टाइम फ्रेम के लिए। अभी क्या है, हम बीयरिश में प्रवेश कर गए हैं। देखिए बीयरिश में प्रवेश कर गए हैं, तो तैयारी बड़ी है डिमांड जोन में आने की। उम्मीद जरूर करेंगे स्टॉक की कि आए डिमांड जोन में। अब डिमांड जोन में आते ही, लेकिन याद रखना एक बार, कई बार आप देखते होंगे ऊपर तो हम सीढ़ियां चढ़ के जाते हैं, आपने अक्सर देखा होगा ये चीज, ऊपर तो हम सीढ़ियां चढ़ चढ़ के जाते हैं, वो सांप सीढ़ी वाला गेम, और नीचे आने के लिए हम आते हैं सीधे, जैसे ही सांप काटता है सीधे पहुंच जाते हैं बॉटम ऑफ द टेबल में। ये सिचुएशन आपने कई बार देखी होगी। ये ऊपर जाते हुए कम, बल्कि नीचे आते हुए ज्यादा देखने को मिलती है। इसीलिए सावधान, अलर्ट आपको पहले ही रहना पड़ता है, और अपने अपने जो भी लेवल्स हैं उनको मार्क पहले ही करना पड़ता है कि भाई हमें, हमारे जो स्टॉप लॉसेज हैं वो ये है, हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट है ये है। तो हमें निकलना बेहतर है स्टॉक से आगे की सिचुएशन को देखते हुए। ये सारी प्लानिंग, ये रिस्क मैनेजमेंट की प्लानिंग हमेशा आपको बड़े लॉसेस से बचाती है। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए बड़े लॉस, अगर मैं 5 पॉइंट यहाँ पे लगा दूं, बड़ा लॉस बड़ा प्रॉफिट, छोटा लॉस छोटा प्रॉफिट, और नो प्रॉफिट नो लॉस। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, बड़ा लॉस। बड़ा लॉस आपका जो है ये बचना चाहिए, और ये कैसे बचेगा, ओनली एंड ओनली रिस्क मैनेजमेंट से। बाकी सब कुछ आपस में एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन ये बड़ा लॉस को आपको दूर रखना है। इस बड़े लॉस को दूर रखोगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे जो सिचुएशन है वो समझ में आएगी। तो अभी हम प्राइस एक्शन के थ्रू देख रहे हैं चीजें, और बहुत अच्छे से, जैसे कि अभी हमने रिसेंटली आपको एग्जांपल के थ्रू बताया था SFL का। अगर पुराना वीडियो अभी आपने देखा उसको देखिए, और रेगुलर वीडियो जब आप देखते हो तो इनको टिप्स या रिकमेंडेशन पर्पज से नहीं, बल्कि इनको लर्निंग पर्पज से देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्राइस एक्शन की सीरीज की को आप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, वहाँ काफ़ी डिटेल में आपको चीज़ें बेसिक्स बताई गई हैं, किस तरीके से रिवर्सल होता है, किस तरीके से 200 SMA का रोल होता है, और किस तरीके से फिव लेवल्स भी जो आपके सामने ड्रॉ किए हुए हैं, कौन सा फिव लेवल इंपॉर्टेंट है, कौन सी रेंज इंपॉर्टेंट है, और किस तरीके से यहाँ पे जब इस रेंज में आ गए तो किस तरीके से हमें रिवर्सल के संकेत देखने को मिलेंगे, वो सारी चीजें। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।